हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आओ हम चैप्टर 5 जो हमारा है अभी रनिंग में, तो उसका जो है लास्ट पार्ट पढ़ते हैं उसको। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। यानी जो कनेक्शन दिखाया गया है इसमें बिटवीन रॉयल जस्टिस और इम्पीरियल कोर्ट का जो है शाहजहां के द्वारा इस पर जो है उसकी जो नई कंस्ट्रक्टेड कोर्ट थी वो कहाँ रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट यानी दिल्ली में थी। उसमें जो है रॉयल जस्टिस और इम्पीरियल कोर्ट का काफ़ी जोर दिया गया था उसमें। बिहाइंड द एम्परर यानी एम्परर के जो थ्रोन है उसके पीछे एक सीरीज थी पित्राद्युरा की जो कि दर्शाई गई है। उसमें जो क्या थे, उसमें जो लीजेंडरी ग्रीक गॉड थे ऑर्फिशियस जो कि वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। अब बेटा ये पित्राद्युरा ये शब्द दिया गया। पित्राद्युरा मीन्स होता है कलर्ड हार्ड स्टोन्स होते हैं जो कि मार्बल में या सैंडस्टोन में लगाए जाते हैं जिससे कि वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देने लगते हैं। तो इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फिशियस म्यूजिक कुड काम, ये विश्वास था कि जो ऑर्फिशियस का म्यूजिक था वो इतना शांत था, इतना शांत कर देने वाला था कि जो फिरोशियस बीस्ट होते थे यानी जो एग्रेसिव एनिमल्स होते थे जब वो उस म्यूजिक को सुनते थे वो भी शांत हो जाया करते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम यानी जो शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था जो उसने बनवाया था उसका मेन एम ये था कि जो किंग्स जब वहाँ पर जस्टिस करता है, जब वहाँ पर जस्टिस करेगा तो वहाँ पर चाहे हाई सोसाइटी के लोग हों या लो सोसाइटी के लोग हों सभी के समान उसका न्याय जो हो समान हो। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन यानी उसकी जब उसने जब वह शासन करना शुरू किया था तो शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहां की कैपिटल कहाँ थी, वो आगरा में थी। ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। वो शहर जहाँ पर की जो नोबिलिटी यानी जो हाई सोसाइटी के लोग थे उन्होंने अपने घर बनवाए हुए थे यमुना नदी के किनारे पर। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट, जो चारबाग फॉर्मेट के आधार पर ही बने हुए थे। द चारबाग गार्डन आल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। जो चारबाग गार्डन थे उसमें काफ़ी वेरिएशंस थी जिसको हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया था रिवर फ्रंट गार्डन के नाम से। इन दिस द ड्वेलिंग यानी यहाँ पर इसमें जो है जो घर बनाए गए थे वो कैसे थे, वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग, ये चारबाग के समान बीच में नहीं थे बट एट इट्स एज बल्कि इसके किनारों पर थे। क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर यानी जो यमुना नदी थी उसके किनारे पर जो बाग वगैरह थे, चार बाग था उसके जो है बीच में ना बना करके उसके किनारों पर मकान बनाए गए थे। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल बनाने में भी जो है शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन की नीति को अपनाया था। हियर द वाइट मार्बल, ये इसमें ये जो बनी हुई है सफ़ेद मार्बल से बनी हुई थी और ये जो है यमुना नदी के किनारे पे बनी हुई थी और जो इसके बाग थे वो कहाँ बनाए गए, दक्षिण की साइड बनाए गए थे। शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेसेस दैट द नोबल्स हैड टू द रिवर। ये जो शाहजहां ने इसको जो अपनाया था वो उसने ये जो इस आर्किटेक्चर को डेवलप किया था ताकि जो है वो जो वहाँ के जो नोबल्स थे उनके अपने कंट्रोल के लिए उसने जो है ताकि उस नदी पर वहाँ पर जो है उसका कंट्रोल रहे, इसलिए उसने जो है इस आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली यानी दिल्ली में जो उसने एक नई सिटी कंस्ट्रक्ट की थी उसका क्या नाम था, शाहजहानाबाद। द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, केवल वहाँ पर जो है जो हाई रैंक के जो लोग होते थे केवल उनको ही वहाँ पर वही लोग वहाँ के लिए अलाउ थे। लाइक हिज एल्डर सन दाराशिको, जैसे कि उसका पुत्र था दाराशिको। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, और जो अन्य लोग थे उन सबको जो है अलाउ किया गया था मकान बनाने के लिए यमुना नदी से थोड़ी दूरी पर। अब है रीजन एंड एम्पायर्स। देखिए इसमें है अब हमारा रीजन एंड एम्पायर्स है यानी क्षेत्र और साम्राज्य। As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions। यानी 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी जो गतिविधियाँ हुई थी तो उसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो है उनके विचारों की जो है आदान प्रदान हुआ था। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर यानी किसी एक के द्वारा दूसरे के जो ट्रेडिशंस थे, जो आइडियाज़ थे उनको उन्होंने अडॉप्ट किया था।
इन विजयनगर, उदाहरण के लिए विजयनगर ही लीजिए कि वहाँ के जो एलिफेंट स्टबल्स थे ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित हुए थे वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल से प्रभावित हुए थे, वो गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनत की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थे उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। सेकंड है इन वृंदावन नियर मथुरा, यानी मथुरा के नज़दीक जो वृंदावन है वहाँ के जो टेम्पल्स थे, वहाँ के जो टेम्पल्स थे वो भी जिस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने थे वो थे फतेहपुर सीकरी के जो मुग़ल पैलेसेस थे उस स्टाइल में बने हुए हैं। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रोड डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प इन द ग्रोथ। बट इसमें और कुछ नहीं है बच्चों, आगे देखिए इसमें कि इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइंड टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। बंगाल में भी एग्जाम्पल के लिए जो लोकल रूलर्स थे उन लोगों ने जो रूफ बनवाई थी तो वो किस डिज़ाइन में बनवाई थी, थैच यानी जो झोपड़ी का जो छप्पर वगैरह होता उस स्टाइल में बनवाई थी। द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम, ये जो है किस उसमें थी, बांग्ला डोम में थी। तो सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर, तो उन्होंने जो है इसका यूज़ किया है अपने आर्किटेक्चर में किया था। अब देखिए अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, मेनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। और अकबर की जो कैपिटल है वो फतेहपुर सीकरी में जो बहुत सी इमारतें हैं वो किससे मिलती जुलती, किसकी आर्किटेक्चर स्टाइल से मिलती जुलती थी, गुजरात और मालवा की। ठीक है बच्चों, इसमें आगे और कुछ नहीं है। अब ये देखिए चर्च दैट टच द स्काईज, यानी चर्च आसमान को छूते हुए थे। कि फ्रॉम द 12th century onwards attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier building, यानी 12वीं शताब्दी से फ्रांस में जो है जो आरंभिक जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी उनकी तुलना में वो जो है बहुत अधिक ऊंचे हल्के मतलब जो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो बिल्डिंग्स वगैरह बननी शुरू हुई थी तो उनकी तुलना में जो है फ्रांस में जो चर्च बनाए गए थे वो बहुत ऊंचे और हल्के बनाए गए थे अर्लियर, यानी पहली बिल्डिंगों से। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नन एज गोथिक, तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या कहलाता था, गोथिक स्टाइल कहलाता था। ये जो टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वॉज विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च, यानी जो टॉल स्पायर्स होते हैं जो लंबी नुकीली जो चीज़ें होती हैं ना पिलर्स में जो ऊंचे से, और जो बेल टावर्स थे वो चर्च की काफ़ी दूरी से ही दिखाई दे जाते थे। इसका जो बेस्ट इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नोट्रे डेम जो पेरिस में है, विच वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th and 13th centuries, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। ओके बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।